हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। जो पुराने व्यूअर हैं वो तो शायद मुझे पहचानते होंगे, बट जो नए व्यूअर हैं वो मुझे नहीं पहचानते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम संतोष सर है और इस चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने इंग्लिश का वीडियो आप लोग के यहाँ पहुँचाया था और आज से मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के हर एक फॉर्मेट से आपको वीडियो पहुँचाऊँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अब, ठीक ना। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में चूँकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। और आज हम चाहेंगे आप लोगों को टेंस का शुरुआत करूं, टेंस आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेंस का नॉलेज नहीं है और टेंस के वगैरह इंग्लिश का कोई भी फॉर्मेशन किया नहीं जा सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा टॉपिक हो गया टेंस और टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। तो सबसे पहले आइए जानकारी हासिल करते हैं कि टेंस होता क्या है। ठीक, तो टेंस होता है यानी समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन। समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन को ही हम लोग टेंस बोलते हैं। मतलब जिस तरह का समय उस तरह का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट का टाइम है, समय है, तो प्रेजेंट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पास्ट का टाइम है तो पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार फ्यूचर का टाइम होता है तो फ्यूचर का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम बोल सकते हैं चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी समय के साथ वर्ब में परिवर्तन को हम लोग टेंस बोलते हैं। ठीक है, और पहले से जो जानते तो ठीक ही है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहूँगा। जो टेंस होता है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक टेंस का 4 क्या है? भेद है, टाइप्स है। ठीक है, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है और प्रत्येक टेंस को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस चारों टेंसों के बारे में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से प्रतिदिन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस को बनाने से पहले सबसे पहले उसका पहचान जानना जरूरी है। कैसे पहचानेंगे कि ये इस टेंस का ये सेंटेंस है, आखिर बनाने से पहले उसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम प्योर देहाती लैंग्वेज में आपको यहाँ टेंस पढ़ाएंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम आपको उसी तरह से सॉल्व भी करेंगे। जैसे गांव देहात में लोग पढ़ाते हैं उस तरह से आपको टेंस का नॉलेज यहाँ से हम कराएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आपने पहचान के बारे में आप जानते होंगे कि इसके अंत में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होता है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है। ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है। तो इतना से हम लोग समझ जाते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले आप इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए। इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है। V1 के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि वर्ब के मूल रूप को क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं। लेकिन V5 क्या होता है, तो V5 इक्वल टू क्या होता है, वर्ब प्लस एस या ईएस। मतलब वर्ब में जब एस या ईएस लगेगा तो क्या होगा, V5 होगा। तब अब जानकारी हासिल करें हम लोग कि किसके साथ V1 लगता है और किसके साथ V5 लगता है। ठीक है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, ही, सी, इट और नेम। मतलब एक नेम रहता है तो क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। बाकी जितने भी कर्ता आपको मिलेंगे सबके साथ क्या लगाएंगे, हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इज, एम आर का प्रयोग हम लोग इस टेंस में नहीं करते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे हम लोग क्या लगाते हैं, V1 या V5। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कोई कहता है मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। ठीक है, देखिए इसमें इसके अंत में क्या लगा है, ता हूं। ठीक, इससे जाहिर होता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, क्योंकि इसके पहचान में बताया गया है कि इसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। ठीक, आई के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब खाना, इसको लिखेंगे तो आई ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, आम, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नाउन है। ठीक है, जो आर्टिकल्स पढ़े होंगे बच्चे वो जानते होंगे कि जो भी है, जब भी ये नाउन आएगा बिना आर्टिकल्स का नहीं आता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आता है सेंटेंस में बिना आर्टिकल्स के नहीं आता है। तो आई ईट अ मैंगो। ठीक है, उसी तरह से आपको कहा जाता है तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो।
तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा यू, और इसके बाद खेलना प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। इसके बाद वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो वह के लिए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। जैसे यहाँ पर देखिए ईट लगाए हैं यानी V1 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी V1 का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही गोज, गो में एस लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, ही गोज टू मार्केट, ठीक। उसी प्रकार से लिखते हैं राधा, राधा गणित पढ़ती है, राधा गणित पढ़ती है, ठीक है। तो क्या होगा, राधा रीड्स, राधा रीड्स मैथमेटिक्स, राधा रीड्स मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर राधा कितना है, एक नेम है, सॉरी एक नेम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगा। जो पहले से जानता है स्टूडेंट वो तो ठीक है कि नाउन में जब एस और ईएस लगता है, नाउन के में जब एस और ईएस लगता है तो क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है, ठीक है। लेकिन जब वर्ब में एस और ईएस लगता है, वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगुलर बनता है। यानी वर्ब में जब आप एस और ईएस लगाओगे तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन में जब एस और ईएस लगाएंगे तो क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है। तो यहाँ पर राधा एक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे राधा रीड, रीड मैथमेटिक्स तो गलत हो जाएगा क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। अगर रीड लिखेंगे तो इधर सिंगुलर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राधा रीड्स मैथमेटिक्स। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम आपस में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, ठीक है। राम और श्याम आपस में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्ब डालना है, बात करना के क्या होता है, टॉक होता है। अगर टॉक से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि राम और श्याम क्या है, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ता है तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यानी राम एंड श्याम टॉक टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, मेरी गाय, मेरी गाय दूध देती है, मेरी गाय दूध देती है। यहाँ पर गाय कितनी है, एक है, तो क्या लिखेंगे, माई काऊ डैश मिल्क। अब आप लोग को भरना है कि क्या भराएगा, गिव भराएगा या गिफ्ट्स भराएगा। कितने बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता है यहाँ पर गिव भरे कि गिफ्ट्स भरे, ठीक है। मेरी गाय, मेरी गाय एक है ना, तो माई काऊ, ठीक। अगर गिव डालते हैं, माई काऊ गिव मिल्क, तो इधर हो गया सिंगुलर और इधर हो गया प्लूरल। यानी वर्ब जो होता है, जो वर्ब होता है यानी V1 अपने आप में क्या होता है, प्लूरल में होता है। वर्ब जब भी V1 फॉर्म में रहेगा तो वो क्या होता है, प्लूरल में होता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ ए से इस लगा देंगे तो सिंगुलर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर गाय एक ठो है, माई काऊ, तो अगर यहाँ पर लिखते हैं गिव मिल्क तो इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल होगा तो गलत हो जाएगा कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे, माई काऊ गिव्स मिल्क। और यही रहता है कि मेरी गायें दूध देती है,
गायें, यहाँ पर प्लूरल है तब क्या बनाएंगे, माई काउज गिव मिल्क, माई काउज गिव मिल्क। इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि जब भी आप नाउन प्लस एस या एस लगाएंगे तो प्लूरल होगा ही, लेकिन वर्ब प्लस एस या एस जब भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक, ये तो हम लोग पढ़ लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका। अब थोड़ा निगेटिव स्ट्रक्चर इसका देख लिया जाए। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस में डू या डज, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी लग जाएगा डू या डज का प्रयोग अगर हो गया तो यहाँ पर वर्ब अपना रूप चेंज कर देगा। सबके साथ V1 का प्रयोग होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ वर्ब का मूल रूप का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे है वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट गो, सॉरी लड़की है ना तो सी कर देंगे, शी डज नॉट गो टू अ स्कूल। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट को ये पता नहीं किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा, इसको तो पहले बता देना चाहिए था। आप देख लीजिए, अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होता है ही सी इट या सिंगल नेम रहता है, इसके साथ क्या लग जाता है आपका, डज लगेगा। और बाकी जितने भी करता है आपका आई हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, दे हो जाएगा, या डबल नेम होगा, डबल नेम होगा तो क्या लगेगा आपका, डू लग जाएगा। ठीक है, तो वह स्कूल नहीं जाती है तो सी डज नॉट गो टू अ स्कूल। अब देखिए यहाँ पर सी है, अफर्मेटिव में पढ़ाया गया है आपको कि अगर सी रहता है तो वर्ब में क्या लगता है, V5 लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे डज लग गया तो वर्ब क्या हो जाएगा, अपने मूल रूप में हो जाएगा, यानी V1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए, वे लोग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे हो जाएगा और दे के साथ क्या लगाना है, डू। क्या लिखेंगे, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अगर दो नाम ऐड कर दें, जैसे है कि रीमा और सीमा, रीमा और सीमा गीत गाती है, गीत नहीं गाती है, गीत नहीं गाती है। क्या हो जाएगा, रीमा एंड सीमा, डू लगेगा कि डज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो यहाँ पर रीमा एंड सीमा डू हो जाएगा, डज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और सिर्फ रीमा रहती है कि रीमा गीत नहीं गाती है, तो रीमा डज नॉट क्या होगा, तो लिखेंगे रीमा एंड सीमा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको और भी आगे, इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। इससे रिलेटेड हर तरह का आपको वीडियो हम देंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का समस्या आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। चूँकि ये हम लोग शॉर्टेज वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर
ऑफलाइन क्लास रहता है, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ाते हैं। अगर किसी तरह का इसमें समस्या होता है आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।